नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। द एग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समय। तो आज का जो है प्रैक्टिस नंबर 2 है और भारतीय संविधान सभा एवं भारतीय संविधान से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उसको जो है आज हम लोग टॉप 15 के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का हो, चाहे सुपर टेट हो या एसएससी या यूपीपी, कोई भी जो है एक दिवसीय कंपटीशन हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे जो है अन्य लोग भी इसका जो है लाभ मिल सके। तो चलिए आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट में दो में वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, इसका जो है पहला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। भारत जब स्वतंत्र हुआ या स्वतंत्रता जब मिली तो उस समय इंग्लैंड में जो है किस पार्टी की सरकार थी। तो उस समय जो है इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जो है ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय सर क्लेमेंट एटली जो है प्रधानमंत्री बने थे और वो किससे संबंधित थे? तो लेबर पार्टी से जो है उनका संबंध था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। चलिए बताइए कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था। ये प्रश्न है आपका और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो ये कहाँ से हुए थे? तो निर्वाचित हुए थे मुंबई प्रेसिडेंसी से। कहाँ से? मुंबई प्रेसिडेंसी से। देखिए, सबसे पहले क्या हुए थे कि बंगाल से निर्वाचित हुए थे, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो बंगाल चला गया। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के बाद हिस्से में, जो वर्तमान में आज बांग्लादेश है, तो पूर्वी पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया। तो वहाँ से इनकी सीट क्या हो गई? रद्द हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्हें संविधान निर्माण के लिए चुना गया तो ये हुआ कि ये किसी न किसी जो है माध्यम से संविधान सभा में आए। तो संविधान सभा में जाने के लिए एक ही था कि चुनाव के द्वारा आना था, और चुनाव के द्वारा आना था उन्हें, तो उन्हें कहीं न किसी क्षेत्र से खड़ा किया जाता। तो वो कहाँ से खड़े हुए थे? तो मुंबई प्रेसिडेंसी से खड़े हुए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा, भारतीय गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा कि ब्रिटिश संसद द्वारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया। किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यहाँ पर चलिए आप बताइए फटाक से आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी एन राव। आप अभी व्याख्या पे मत जाइए, ठीक है, यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिए। कौन थे? तो वी एन राव। इन्हीं को जो है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अब देख लेते हैं कि इन्हें जो है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, साथ ही इन्होंने ही जो है सबसे पहले संविधान का प्रारूप भी तैयार किया था। तो प्रश्न ये भी बनता है कि संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था? तो बी एन राव ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? बी एन राव ने तैयार किया था। और बी एन राव ने जो है एक और देश के संविधान का भी प्रारूप तैयार किया था। वो देश कौन सा था? म्यांमार। कौन सा था? म्यांमार का भी इन्होंने जो है संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट में रखे रहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ठीक है, 7 सदस्य थे। उन सातों सदस्यों में से कौन जो है संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? जी.बी. मावलंकर। क्या हो जाएगा? जी.बी. मावलंकर। बाकी जितने भी थे, चाहे वो एन गोपालास्वामी हो जाएं, अलादे कृष्ण स्वामी अय्यर हो जाएं या के मुंशी, ये सभी के सभी जो है संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, चलिए
अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 6वां नंबर जो है प्रश्न, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये हर बार किसी न किसी परीक्षा में टपक ही जाता है। प्रश्न क्या है कि प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। कैसे चुने गए थे? तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि उन प्रांतों के लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, जैसे वर्तमान में हो रहा है। क्या भारतीय एक राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, या भारतीय विधानसभाओं द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, या सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे? तो क्या होगा आंसर, फटाफट बताइए हमें। तो इसका आंसर होगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग इसको तुरंत टिक करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नहीं, ये नहीं होंगे। फिर देखिए संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तो जल्दी जल्दी में बैठक हुई थी, ना कोई अध्यक्ष चुना जा सका था, कुछ भी नहीं हो पाया था। तो जब बैठक हुई तो ये हुआ कि किसे जो है वर्तमान समय की कार्रवाई के लिए किसे अध्यक्ष चुना जाए, तो अस्थायी तौर पर चुना गया था किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये उस समय जो है वर्तमान उस समय जो है सबसे वरिष्ठ जो है उस समय नेता थे, लीडर थे। तो इसलिए कहा गया कि ये जो है आज की कार्रवाई के लिए इन्हें जो है हम अध्यक्ष चुना जाता है। तो जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उस समय जो है उसकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। और ये क्या थे? अस्थायी सदस्य चुने अध्यक्ष चुने गए थे। क्या? अस्थायी अध्यक्ष उस समय चुने गए थे। ठीक है, जब दूसरी बैठक हुई, दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। तब उस समय जो है अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है, इतना आप ये याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप, देखिए यहाँ से प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रश्न होना चाहिए कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो अभी मैंने बताया था जस्ट BN राव के द्वारा। इन्होंने और किस देश का जो है संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो म्यांमार का। किसका तैयार किया था? म्यांमार का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? इसके पीछे क्या कारण था? तो बताइए दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो देखिए उस समय जो है कांग्रेस ने जो है इसी तिथि को क्या मनाया था? अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता का तात्पर्य यही है कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो उस समय पहली बैठक की अध्यक्षता, या कह लें कि उद्घाटन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वो कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। ठीक है, चाहे आप उद्घाटन की बात कर लें, चाहे आप पहले जो है बैठक की अध्यक्षता की बात कर लें, दोनों में कौन होंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए कैबिनेट मिशन जब आया था, भारत कब आया? तो भारत आया 24 मार्च 1946 को। ठीक है, इसका गठन ब्रिटेन में कब हुआ? 22 जनवरी 1946 को। इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। तो इसके सिवाय कौन थे? विलियम वुड जो है, ये जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। और दी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यूपी पेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं चुनी गई थीं? 15 महिलाएं चुनी गई थीं। ठीक है दोस्तों, चलिए
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। देखिए 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 से लेकर कहां से कहां तक, एक सेकंड, पहला वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 के मध्य जो है पहला वाचन हुआ था। दूसरा वाचन शुरू होता है उसके एक हफ्ते बाद, पहले वाचन के एक हफ्ते बाद शुरू होता और 1 साल तक, लगभग 1 साल तक चलता है। अर्थात यहाँ पर 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक द्वितीय वाचन चलता है। फिर उसके बाद तृतीय वाचन कब शुरू होता है? उसके 1 महीने बाद, अक्टूबर के बाद, अच्छा 1 महीने, देखिए यहाँ पर 17 के बाद 14, अक्टूबर से नवंबर, तो 1 महीने बाद शुरू होता है 14 नवंबर 1949 से और 26 नवंबर 1949 तक इसका वाचन शुरू होता है। तो तृतीय वाचन कब शुरू हुआ था? 14 नवंबर 1949। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14 नवंबर 1949। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या थी। देखिए भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान की सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को, या यूं कह ले कि संविधान के लागू होने के 2 दिन पहले ही इसकी अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, चलिए, और आज का जो है अंतिम प्रश्न है कि भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न में रख लीजिए, क्योंकि ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो भारत का संविधान कब अंगीकृत या अधिनियमित हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। और इसी कारण 26 नवंबर को प्रत्येक साल जो क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के जो है टॉप 15 में इतना ही रखते हैं। आपने जो है 15 में से आपने कितने सही किए इसको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।